डीमोटिवेटेड नहीं होना, नम्स हो गया उसको जाने दो, एमडीकेट पे फोकस करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आपने आज की वीडियो का टाइटल देख लिया होगा। नम्स का जो टेस्ट अभी कंडक्ट हुआ है नम्स 2024, उसके बाद स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ हैं वो सारे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं वीडियो में। अब मैंने कल रात को मैं वीडियो नहीं बना सकी, उसके कुछ इश्यूज़ थे। अब कल मैंने कोई 100 और 200 स्टूडेंट्स से बात की है खुद, और उनका मैंने नम्स का पेपर भी अब देखा है, वो पेपर भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब नम्स के पेपर में उन्होंने ब्लेंडर क्या मारा है कि नम्स का जितना पेपर है मोस्टली जो एमसीक्यूज़ हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस हैं। उसके अलावा कोरोना, मैंने फेडरल की बुक पढ़ी है, पीटी भी पढ़ी है, मुझे पता है वहाँ पे कोरोना कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। इवन बुक्स तो पहले की पब्लिश हुई है, कोरोना तो उसके बाद है। कोरोना का हमारा कोई टॉपिक नहीं था। उसके अलावा इतना आउट ऑफ सिलेबस एक हैमस्ट्रिंग मसल देने की क्या तुक है, वो अब आके हम लोग MBBS लेवल पे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में हमारा अपर लोअर लिम्ब है, अब वो हम पढ़ रहे हैं। वो एमडीकेट के स्टूडेंट को देने की कोई तुक नहीं थी। इसके अलावा जो इंग्लिश का टेस्ट है वो भी इंतहाई बुरा था। इसके अलावा फिज़िक्स का बच्चों ने कहा है कि कुछ हद तक सही टेस्ट था। कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे, जिनको और क्वेश्चंस की स्टेटमेंट ऐसी थी कि उसको सॉल्व करने में ईजीली 4-5 मिनट लग रहे थे। तो मुझे नहीं पता कि नम्स का टेस्ट स्टूडेंट्स ने दिया ही क्यों है। मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया था कि जिसको ड्रीम नहीं है कैप्टन डॉक्टर बनना, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए नम्स का टेस्ट दे रहे हो, तो नम्स का टेस्ट एक्सपीरियंस के लिए भी वर्थ इट नहीं है। अब इसकी वजह एक तो नम्स की फ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऊपर से आपका जो टेस्ट होना है वो, अब जैसे मेरा टेस्ट था वो उकाड़ा जाके हुआ था, तो आपको आने जाने में आपका एक दिन वेस्ट हो जाएगा आराम से। आप थके हारे इतने होगे। अगर आपका मेन गोल एमडीकेट है तो मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में पहले बताया था कि आप लोगों को फिर नम्स का टेस्ट देने की ज़रूरत उतनी नहीं है। दे लो सही है, लेकिन उतनी नहीं है, मैंने पहले आप लोग को बताया था। अब बात है कि ये तो टेस्ट बहुत ख़राब आया कि पता नहीं वो कैसे की में क्या क्या ब्लेंडर्स मारेंगे और की किस तरह के होंगे हम लोग नहीं जानते। अब कल मैंने जितनी भी स्टूडेंट से बात की ना, ख़ासतौर पे जो गर्ल्स हैं, मैंने उन्हें कहा था कि आप लोग वॉइस नोट करके मुझे बताओ। अब स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा डीमोटिवेटेड, डिसहार्ट हैं। हमारे वाइट कोट वॉरियर्स के जो अब बैच हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बैच है, उसमें जो टोटल स्टूडेंट्स हैं मेरे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 115, ठीक है। अब कल को क्या हुआ है कि मैं उन लोगों को ट्रेन कर रही थी कि आप लोगों ने एमडीकेट 2024 ज़रूर क्रैक करना है। मैं उनको मोटिवेट कर रही हूँ, मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ कि जो उन्होंने ज़रूर उनका एमडीकेट बहुत अच्छा हो। अब वो नम्स का टेस्ट देकर आए हैं और दे वर ऑल्सो डीमोटिवेटेड कि अभी अब हम क्या करें, हमारा टेस्ट इतना बुरा हुआ है। अब वो टेस्ट देख के ही कुछ बच्चे पैनिक कर गए, ब्लैंक हो गए हैं कि हम ये टेस्ट कैसे सॉल्व करें। अभी यार बात आती है, अब फ़र्ज़ करो अब हमारे पास हमने करना क्या। अभी आपको सारी सिचुएशन समझ आ गई। वीडियो को मैं शॉर्ट रख रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। यहाँ पे आपको सारे डिस्प्लेज होते रहेंगे, सारे स्क्रीनशॉट्स दिखते रहेंगे उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने मुझे डायरेक्ट बताया कि आप ही हमारा ये इशू है, नम्स के टेस्ट में हमारे साथ ये हुआ है। अब बात ये है कि हमने करना क्या है। अब मैं देख रही थी, अब हुआ क्या है कि जिन लोगों का तो ड्रीम है ना कि वो कैप्टन डॉक्टर बनना चाहते थे, उन स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इशू हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है कि नम्स का टेस्ट बहुत फेयर नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ, ठीक है। सबसे ज़्यादा नुकसान उन स्टूडेंट्स का हुआ है। तो वो लोग क्या करें, या तो वो उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जो रिकंडक्ट के लिए वोट करें, ट्विटर ट्रेंड्स चलाएं, इस तरह के काम कर लें। लेकिन एमडीकेट, अब बात तो यही है ना कि अगर आप अभी ये काम करने लग गए तो एमडीकेट में तो आप फोकस ही नहीं कर पाओगे, और दिन बहुत कम रह गए हैं। एमडीकेट के दिन बहुत कम रह गए हैं। अब हर दिन मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँगी। मैंने आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होने देना, जितनी कि मेरी हिम्मत होगी मैं उतना आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, मैंने अपना उतना बेस्ट देना। अब वो स्टूडेंट जिनका मेन गोल एमडीकेट है, एमडीकेट 2024 है उनका मेन गोल, और वो नम्स का टेस्ट सिर्फ ट्रायल देने गए थे, वो लोग क्या करें, प्लीज़ रोना नहीं है, और बस रोना धोना छोड़ो, डिप्रेस होना, स्ट्रेस्ड होना छोड़ दो, और सबसे पहले क्या करो कि आप लोग बस छोड़ दो यार नम्स का टेस्ट। मैंने पहले बताया था कि उसका मेरिट इतना हाई होता है कि कोई टेस्ट देने का इतना फ़ायदा नहीं है। मेरे पुरानी यूट्यूब खोल के वीडियो देख लो, उसमें मैंने पहले ही बोला था। तो अब इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोबारा आप जिनका गोल एमडीकेट है और डॉक्टर बनना है, कैप्टन डॉक्टर नहीं, सिर्फ डॉक्टर बनना जिनका गोल है, वो लोग क्या करें, किसी भी ट्विटर ट्रेंड पे किसी भी रिकंडक्ट करो, हैशटैग्स डालो, इस चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, बिल्कुल वेस्ट नहीं करो। इनसे होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी आपके दोस्त कर रहे हैं, करने दो, खुद अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। बहुत गिनती के थोड़े से दिन रह गए, उसमें बैठ के अपना आराम से पढ़ो। अब हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक
सोल्यूशन निकाला है। जो स्टूडेंट्स नम्स का टेस्ट इसलिए देकर आए हैं कि वो इवेल्युएट करना चाहते थे कि उनकी जो प्रेपरेशन है वो किस हद तक हुई है, ठीक है। नम्स के टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई था, ठीक है। उसे देने से अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत कम मार्क्स है, आप डीमोटिवेटेड हो गए, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है। 8 सितंबर को हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, एक क्रैश टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा MDCAT 2024 जो आना है उससे रिलेटेड, लाइक उसका डिफिकल्टी लेवल हम रखेंगे। उसके अलावा वो UHS और फेडरल के रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आप लोग वो टेस्ट दो। उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पर, यहाँ पे मैसेज। अब वो जो क्रैश टेस्ट है ना, अब वो क्रैश टेस्ट देने का आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा। एक तो आप लोग को पता लग जाएगा कि MDCAT का डिफिकल्टी लेवल इतना हाई नहीं होता। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, आप ही हम लोग नम्स दे के आए और हम लोग डिप्रेस्ड हैं कि अगर हमारा नम्स इस तरह का हुआ तो हमारा MDCAT किस तरह का होगा, ठीक है। कल रात को मैंने कोई 3-4 घंटे बच्चों से बातचीत की है और मैंने जो उनका देखा है ना, वो यही इसी बारे में स्ट्रेस्ड है कि अगर हमारा नम्स इतना बुरा हुआ है तो हमारा MDCAT भी इसी तरह का आएगा। इंशाल्लाह MDCAT इस तरह का नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग अपनी प्रेपरेशन देखना चाहते हो कि आप लोग किस हद तक प्रेपरेशन हुई है, तो मेरी बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्रैश टेस्ट दे के देखो, ठीक है। और लाइक उसकी रजिस्ट्रेशन आपने व्हाट्सएप, यहाँ पे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, उससे आपने जाके कराना। अब फर्स्ट करो आप लोग क्रैश टेस्ट नहीं भी देना चाहते, आप लोग ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, लाइक वो व्हाइट कोट वॉरियर्स का चैनल है, उसका लिंक दिया है। उस चैनल को ज्वाइन कर लो। उससे आपको क्या फ़ायदा है, जो भी न्यू अपडेट है वो वहाँ यूट्यूब पे वीडियो डालना थोड़ा सा डिले हो जाता है। लाइक अब जैसे कल वीडियो डालनी चाहिए थी लेकिन मैं आज कर रही हूँ, यूट्यूब पे थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन वहाँ पे मैं रैंडमली, अब MDCAT में थोड़े दिन रह गए हैं तो मैं वहाँ पे वॉइस नोट्स भी करती रहती हूँ, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, आपको गाइड भी करती रहती हूँ। वो फ्री ग्रुप है, व्हाट्सएप का चैनल है, वो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वो चैनल ज्वाइन कर लो। अगर फर्स्ट करो कि आप लोग वो क्रैश टेस्ट नहीं देना चाहते, लेकिन मैं आपको कहूँगी वो क्रैश टेस्ट होगा। अब वो होगा किस तरह, मैं आपको उसका पूरा मेथड समझाती हूँ। हम लोग संडे को रखेंगे एग्जैक्ट लाइक 5 PM पे हम वो टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, प्रॉपर टाइमिंग होगी 210 मिनट, जस्ट लाइक MDCAT। टाइमर होगा, आपका टेस्ट स्टार्ट होगा एग्जैक्टली उस टाइम के बाद वो एंड हो जाएगा। बिल्कुल MDCAT के पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद वही आपका टेस्ट जो आपको चेक होकर मिल जाएगा। अब जो टॉप हमारे 10 स्टूडेंट्स होंगे, वो जो उसके बाद 10-15 दिन रहेंगे, उसमें हम उनको 10 या 15 FLPs देंगे, फुल एंड पेपर व्हाइट कोट वॉरियर्स के, और उनकी वीडियो डिस्कशन, ताकि आप लोग तब वो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। इससे लाइक आप लोगों की भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने वो क्रैश टेस्ट ज़रूर देना है। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट नहीं देना चाहता तो वो व्हाट्सएप का जो चैनल है वो ज्वाइन कर लो, आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि वहाँ पे मैं हर वक्त जो भी कोई अपडेट आती है MDCAT के रिलेटेड, नम्स के रिलेटेड अपडेट के अलावा, हम लोग वहाँ पे इतना फ्री मटेरियल, जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक है, वो शेयर करते हैं PDF में, बुक में, मटेरियल जितना भी आप लोग को चाहिए ना, जो हम गूगल ड्राइव में शेयर करते हैं ना, उससे ज़्यादा हम लोग वहाँ व्हाट्सएप चैनल में शेयर करते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आती कि आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, वो बिल्कुल वीडियो के नीचे होता है, ठीक है। अगर आपको वहाँ से नहीं लिंक मिलता तो यहाँ पे व्हाट्सएप का स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, लाइक उसको आप मैसेज करोगे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और डीमोटिवेटेड नहीं होना, नम्स हो गया उसको जाने दो, MDCAT पे फोकस करो। आप लोगों को पता है, मैंने फर्स्ट टाइम नम्स दिया था MDCAT के फर्स्ट अटैम्प्ट में, तब मैंने नम्स दिया था, मैं भी आप लोग की तरह एक्साइटेड थी। नम्स का टेस्ट पता नहीं क्या होता है, देना चाहिए। मेरा नम्स का एग्रीगेट 94 था, लेकिन 94 पे भी आपका कोई कहीं आपको कोई मूवी नहीं लगाता, ठीक है, ऑनेस्टली। इसलिए नम्स पे इतना नहीं अपना सर खपाओ, ठीक है। रिलैक्स रहो, चिल रहो, कुछ नहीं हो गया, कोई क़यामत नहीं आ गई, रोना धोना नहीं है। मैंने कल खुद लड़कियों को देखा, लाइक मैंने देखा अब वो रो रहे हैं, लिटरली बच्चे रो रहे हैं। नहीं रो यार, क्या हो गया, नम्स का टेस्ट ही था ना, नहीं अच्छा हो रहा, ठीक है, देखो ठीक है। लेकिन MDCAT को ध्यान से दो, उसमें आप लोगों ने लाइक इस तरह नहीं करना। MDCAT को ध्यान से दो, अच्छा होगा इंशाल्लाह, बुरा नहीं होगा, बिलीव में इंशाल्लाह अच्छा होगा। और मैंने तो दूसरी टाइम, सेकेंड टाइम में जब मैंने MDCAT दिया, मैंने नम्स दिया ही नहीं था। लाइक मुझे ये था कि मैं क्यों अपने पैसे ज़ाया करूँ, नम्स पैसे ज़ाया करने की बराबर है नम्स का टेस्ट देना। तो बस जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। बेस्ट ऑफ लक।